जैसा कि हम ग्रीन्स ट्रायंगल मॉडल की जब बात करते हैं तो हम पाते हैं कि एक्चुअली ये टर्म क्यों आया ग्रीन्स ट्रायंगल मॉडल और इन्होंने इस मॉडल को क्यों दिया। एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये होती थी कि जब हम आर्ट्स रिलेटेड और केस रिलेटेड स्पीसीज़ का अध्ययन करते हैं तो एनिमल्स के अंदर तो आर्ट्स रिलेटेड और केस रिलेटेड स्पीसीज़ का जितने भी पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो इजीली डिटेक्टेबल हैं। जो एनिमल्स के अंदर आइटेरोस्पेट और आपने जैसे सिंपल पैटी दिखा, लार्ज लाइफ साइकिल, स्मॉल लाइफ साइकिल होता है, सर्वाइवलशिप कर्व टाइप 1 और टाइप 3 का आपने देखा। तो जो भी हम करेक्टर्स देखते हैं वो इजीली हमको डिटेक्टेबल होते हैं, इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड के बीच का डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीन साहब ने ट्राइएंगल मॉडल दिया, जिसकी सहायता से प्लांट्स के अंदर आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीसीज के कैरेक्टर को पहचाना जा सके। तो ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल ने जो दिया वो प्लांट्स की लाइफ स्ट्रेटजी को कैसे इवेंट्स फॉलो करते रहते हैं उसके अध्ययन के लिए दिया। तो ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल के अंदर 3 तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। एक होती है आपका बेसिकली ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल के अंदर कि 3 तरह की स्पीसीज होती है लाइफ साइकिल में। बेसिकली एक होती है स्ट्रेस टॉलरेंस होती है, दूसरा होती है रूडरल होती है, तीसरा होती है कम्पटीटर होती है। 3 तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर। एक स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज, दूसरा रूडरल स्पीसीज, तीसरा होता है कम्पटीशन स्पीसीज। ये ट्राइएंगल बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखें, इसे कहते हैं ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल। और ये बीच की स्टेज क्या होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है। अगर हम बात करें ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल की तो हम पाते क्या हैं कि अगर हम देखें ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला इवेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल के अंदर यहाँ पे आप देखिए स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज़ है, यहाँ पे क्या है रूडरल स्पीसीज़ है, और यहाँ पे क्या है कम्पटीटर स्पीसीज़ है। अगर हम इसकी बात करें ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल की तो आप देखिए सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज़ की बात हैं तो हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सक्सेशन में 3 स्टेज होती है। अगर सक्सेशन की बात करें तो 3 स्टेज होती है। और सक्सेशन में क्या होता है, देखिए अगर किसी भी सक्सेशन के अंदर देखें तो एक होती है अर्ली फेज, दूसरा होता है मिड फेज, तीसरा होता है लेट फेज। या कहते हैं प्री शेयर, शेयर और स्टेबल स्टेज होती है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ शुरुआत में क्या होता है स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज होती है, मिडिल में क्या होती है रूडरल होती है, और लास्ट में जो होती है लेट फेज में क्या होती है कम्पटीटर स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप पाएंगे तो किसी भी सक्सेशन के अर्ली फेज में जब कोई भी सक्सेशन स्टार्ट होता है, अगर आप देखें तो वहाँ के शुरुआत के फेज़ में क्या होता है रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, कंडीशन अनफेवरेबल्स होती है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। कंपटीशन इस बात का नहीं होता है कि वहाँ फूड नहीं है, स्पेस नहीं है, और इंडिविजुअल्स चूँकि कम होते हैं तो स्पेस नहीं, कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे चूँकि इन्वायरमेंट पहली बार वहाँ पे कोई स्पीसीज जा रही है, एडाप्टेशन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, इस रूप में उसको स्ट्रेस फील होता रहता है। तो जब स्ट्रेस ज़्यादा हो तो वहाँ स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज सर्वाइव करती हैं। और हम और आगे बढ़ते हैं, जब मिड फेज में आते हैं तो ये अर्ली फेज की कंडीशन होती है। जब वही मिड फेज में हम आते हैं तो वहाँ रूडरल स्पीसीज पाई जाती हैं। जब पहली स्पीसीज जो जाती है वहाँ एडजस्टेबल होती है, तो अपने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को बढ़ाती है, रिप्रोडक्शन करती है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल को बढ़ाती है। तो वहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल जब बढ़ते हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस बढ़ने लगता है। जैसे डिस्टर्बेंस बढ़ता है वहाँ पे एक नई स्पीसीज सर्वाइव करने की जिसे कहते हैं रूडरल स्पीसीज। हाई डिस्टर्बेंस में जो स्पीसीज सर्वाइव करती है उसे रूडरल स्पीसीज कहती हैं। और लास्ट में जो स्पीसीज आती है सक्सेशन के लास्ट में आती हैं, जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी जाता है, रिसोर्स भी कम होता है, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। हर स्पीसीज को कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में क्या होती है कम्पिटिटिव स्पीसीज आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ग्रीन्स ट्राइएंगल मॉडल के अंदर किसी भी सक्सेशन के अंदर अर्ली स्टेज, मिड स्टेज और लेट स्टेज पे 3 तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं। बेसिकली 3 तरह की स्पीसीज नेचर की होती हैं। वो होती हैं स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज होती हैं, रूडरल स्पीसीज होती हैं, और कम्पटीटर स्पीसीज होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये दिखती रहती हैं। जब हम बात करते हैं स्ट्रेस टॉलरेंस की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ लो स्ट्रेस है और यहाँ पे हाई स्ट्रेस है। और जहाँ हाई स्ट्रेस है वहाँ पे जब स्ट्रेस हाई रहता है तो वहाँ स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज पाई जाती हैं। स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज का नेचर्स क्या होता है, ये वहाँ ग्रो करती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें
तो ये वहाँ ग्रो करती रहती हैं जहाँ हाई स्ट्रेस होता है, लो डिस्टर्बेंस होता है और लो कंपटीशन होता है। इसका मतलब ये सक्सेशन के अर्ली फेज में आती हैं जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बहुत कम होते हैं, डिस्टर्बेंस बहुत कम होता है, केवल क्या होता है एनवायरनमेंट अनफेवरेबल रहता है। क्योंकि पहली बार वहाँ सर्वाइव करने जा रहा है तो अडाप्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस उसको फील होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, स्ट्रेस टॉलरेंस होती है। वहीं रूडरल की बात करते हैं, सक्सेशन की मिड फेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं लो डिस्टर्बेंस है और यहाँ पे क्या हाई डिस्टर्बेंस है। जब हाई डिस्टर्बेंस होता है वहाँ पे कौन सी स्पीसीज आती है, रूडरल स्पीसीज पाई जाती है। और सक्सेशन के मिड फेज में एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई स्पीसीज एक नए हैबिटेट में सक्सेशन स्टार्ट करती है तो पहले वहाँ एडजस्टेबल करती है, स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज होती है। जब वो स्ट्रेस को टॉलरेट कर लेती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाने लगती है बाय द वे ऑफ रिप्रोडक्शन की सहायता से नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ाने लगता है, तो वहाँ पे रिसोर्स कम होने लगता है और डिस्टर्बेंस क्या होता है, बढ़ने लगता है। जब हाई डिस्टर्बेंस होने लगता है तो वहाँ पे जो स्पीसीज कंपटीशन उस हाई डिस्टर्बेंस में सर्वाइव करते हैं उसे कहते हैं रूडरल स्पीसीज कहते हैं। रूडरल स्पीसीज का करेक्टर्स क्या होता है, देखिए रूडरल स्पीसीज में क्या होता है, हाई डिस्टर्बेंस एरिया में ग्रो करती हैं, लो कंपटीशन जहाँ होता है वहाँ सर्वाइव करती हैं, लो स्ट्रेसफुल होता है। तो आपको रिमेंबर रखना है कि रूडरल स्पीसीज आर सर्वाइव इन द या फॉर्म इन द हाई डिस्टर्बेंस एरिया जहाँ पे कंपटीशन कम होता है, स्ट्रेस भी कम होता है। तो रूडरल स्पीसीज का ये करेक्टर आपको ध्यान में रखना है। वहीं तीसरा हमारे पास आता है कम्पिटिटिव स्पीसीज कभी भी सक्सेशन के सबसे लास्ट स्टेज में आती हैं, जब रिसोर्स भी कम हो जाता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं, भोजन के लिए हर ऑर्गेनिज्म को, हर स्पीसीज को कंपटीशंस करना पड़ता है, करना होता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए करना पड़ता है। तो वहाँ पे कौन होती है, कम्पिटिटिव स्पीसीज। तो कम्पिटिटिव स्पीसीज कहाँ ग्रो करेंगी, जहाँ हाई कंपटीशंस होंगे, जहाँ पे डिस्टर्बेंस लो होगा और स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSIR के लिए। हमेशा वो करेक्टर्स पूछता है, रूडरल स्पीसीज क्या होती है, कम्पिटिटिव स्पीसीज क्या होती है, स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज क्या होती हैं, सक्सेशन के किस स्टेज में ये आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना और कई बार CSIR में यहाँ से क्वेश्चन आ भी चुका है। अगर हम आप बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि स्ट्रेस टॉलरेंस के अंदर मैनग्रोव्स, लाइकेंस, कैक्टस और बहुत सारे डोमिनेंट एनिमल्स आते रहते हैं। वहीं रूडरल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर रूडरल में कौन कौन से आते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। और कंपटीशन की हम बात करते हैं तो यहाँ ट्री स्पीसीज होती है, हार्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होता है। चूँकि ग्रीन ट्राइंगल के बीच में कौन आता है, इंटरमीडिएट। जो इसके अलावा स्पीसीज पाई जाती है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज या इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं, इसमें कहते हैं पेरिनियल्स हर्ब्स आते रहते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर्स है ग्रीन ट्राइंगल के द्वारा दिया गया है, जो प्लांट्स के अंदर किस तरह की स्ट्रेटजी प्लांट्स के अंदर फॉलो की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन बातों को बताया गया है कि स्ट्रेस टॉलरेंस क्या था, टेंड टू ग्रो अंडर द मोस्ट स्ट्रेस ट्रांसफर कंडीशंस। रूडरल कहाँ को करती हैं, हैबिटेट दैट आर डिस्टर्ब एंड कम्पिटिटर्स दे आर इंक्रीज फेवर बाय द इंक्रीजिंग रिसोर्सेज एंड स्टेबिलिटी। तो ये मेन इसकी डिफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है। अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे ये चीज़ बताई गई कि कोई भी सक्सेशन होता है ये अर्ली फेज़ होती है, ये मिड फेज़ होती है और ये क्या होती है, लेट फेज़ होती है। और प्री सेयर जिसे कहते हैं प्री सेयर, सेयर एंड क्लाइमेक्स स्टेज होता है। जो प्री सेयर स्टेज होती है यहाँ पे हमेशा कौन होती है, स्ट्रेस स्पीसीज पाई जाती है, स्ट्रेस टॉलरेंस पाई जाती है। और वहीं जो सेयर स्टेज होती है जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने लगता है वहाँ पे कौन स्पीसीज ग्रो करती है, रूडरल स्पीसीज ग्रो करती है। और जो क्लाइमेक्स होता है जहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे कंपटीशंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे कौन सी कम्पिटिटिव स्पीसीज होती है। तो सक्सेशन के अंदर स्ट्रेस, रूडरल एंड कम्पिटिटिव स्पीसीज का इस तरह अरेंजमेंट होता रहता है। अगर आप देखें ये देखिए यहाँ से CSIR में क्वेश्चन आता है, यही मेन ग्रीन ट्राइंगल मॉडल के करेक्टर्स हैं जो आप सबको रिमेंबर करना है, तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन ट्राइंगल मॉडल का, जहाँ इंक्रीजिंग रिसोर्स एंड स्टेबिलिटी वहाँ पे कम्पिटिटिव स्पीसीज होती है, जहाँ इंक्रीजिंग डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है वहाँ पे रूडरल स्पीसीज होती है, जहाँ पे इंक्रीज स्ट्रेस होता है वहाँ पे कौन स्पीसीज आ जाती है, स्ट्रेस टॉलरेंस स्पीसीज पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल के अंदर ये दिखाया गया है कि कम्पिटिटर, रूडरल, स्ट्रेस टॉलरेंस के करेक्टर्स क्या हैं।
इनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, प्लांट्स के अंदर क्या क्या करेक्टर्स है, तो इनको आपको रिमेंबर कर लेना है। और इसी टेबल से क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं और आपको ये बेसिकली हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री कम्पिटिटर्स के अंदर आते हैं। हर्ब्स यूजुअली एनुअल्स, एनुअल्स को ध्यान रखिएगा, रूट डल के अंदर आते हैं। लाइकेंस, हर्ब्स, श्रब्स, ट्री यूजुअली एवरग्रीन्स, ये सब स्ट्रेस टॉलरेंस के अंदर आते हैं। बाकी करेक्टर्स की मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या करेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टेबल्स के अंदर दिया गया है। लार्ज विथ फास्ट पोटेंशियल ग्रोथ रेट होता है, कंपटीटर का होता है। फास्ट पोटेंशियल ग्रोथ रेट इसका भी होता है, रूडल का भी होता है। पोटेंशियल ग्रोथ रेट इसका स्लो होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस का होता है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इनकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अध्ययन करने का प्रयास करें। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSIR में आता रहता है। जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो देखिए, पहला CSIR क्वेश्चन आया है जून 2018 में। रूडल स्पीसीज आर दोज विच आर फाउंड इन एनवायरमेंट विथ, तो आपको पहले बताया कि रूडल स्पीसीज कहाँ ग्रो करती हैं, जहाँ हाई डिस्टर्बेंस होता है। बाकी लो स्ट्रेस होता है, लो कंपटीशन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन। हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन, अगर आप इसको देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन। तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट बताया कि हाई डिस्टर्बेंस एंड लो कंपटीशन, इसका आंसर ये होगा। अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, देखिए फिर आपके CSIR में आया हुआ है। क्वेश्चन पूछा, ए मैट्रिक्स ऑफ प्लांट स्टडी बेस्ड ऑन 4 पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंस इज गिवन बिलो। एक तरफ देखिए डिस्टर्बेंस दिया है, दूसरी तरफ स्ट्रेस दिया हुआ है। अगर डिस्टर्बेंस की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे इन दिस मैट्रिक्स रूडल प्लांट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, यानी रूडल को पहचानना है। तो रूडल मैंने आपको बता रखा है कि पहले आपको क्या करना है, रूडल को पहले ही पता है कि रूडल का मतलब तो हाई डिस्टर्बेंस। तो पहली बात तो ये समझ में आ जानी चाहिए कि हाई डिस्टर्बेंस कहाँ, सी के पास है। अगर आप हाई डिस्टर्बेंस की बात करें तो हाई डिस्टर्बेंस कहाँ मिल रहा है आपको, है सी के पास मिल रहा है। हाई डिस्टर्बेंस है तो सी के पास है। दूसरी बात कहता है कि दूसरी बात ये देखिए, आपको ध्यान रखना है कि लो, तो आप यहाँ पे हाई डिस्टर्बेंस किसके पास, ये ध्यान रखना है सी के पास है। और ये पूछा रूडल है, तो एक करेक्टर आप यहीं से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिला, डिस्टर्बेंस जहाँ हाई होता है वो सी के पास है। तो जिसका हाई डिस्टर्बेंस होगा वही क्या होगा। और इस तरफ आप देखिए स्ट्रेस दिया है, इस तरफ डिस्टर्बेंस दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जहाँ हाई डिस्टर्बेंस होगा वो सी के अंदर है और स्ट्रेस क्या है, लो। इसका मतलब कि आपको रूडल की अगर बात करें तो रूडल में क्या होता है, हाई डिस्टर्बेंस और लो स्ट्रेस। ये करेक्टर किसके पास है, सी के पास है। इस तरह ये भी CSIR में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको देख सकते हैं। और जब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की, अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CSIR में एक आया हुआ यहाँ पे है कि टेबल बिलो शो द सम फीचर रिलेटेड टू कम्पिटिटिव स्ट्रेस टॉलरेंस एंड डिस्टर्बेंस फॉर डिफरेंट लाइफ स्टडीज सजेस्टेड बाई इकोलॉजिस्ट क्रेम्ट। अगर आप यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जहाँ हाई डिस्टर्बेंस होता है वहाँ रूडल होता है, और जहाँ पे हाई स्ट्रेस होता है वहाँ स्ट्रेसफुल होता है, जहाँ हाई कंपटीशन होगा वहाँ पे कंपटीटर होगी। तो आप देखिए पहले वाले पॉइंट्स में देखिए हाई कंपटीटर ए के पास है जो कंपटीटर होगी। और वहीं पे देखिए बी में अगर आप देखें कि बी वाले केस को देखिए तो बी में क्या आपको मैंने बताया कि ए हाई कंपटीटर है, तो ए क्या है आपका कंपटीटर हो गया। वहीं पे आप बी की केस में देखिए जहाँ पे हाई स्ट्रेस है, यहाँ पे हाई स्ट्रेस है, यहाँ हाई था कंपटीटर, बी में हाई क्या है, स्ट्रेस है, और सी में हाई क्या आपका है, आपका देखिए सी के अंदर डिस्टर्बेंस है। तो आप देख सकते हैं ए कंपटीटर होगा, बी स्ट्रेस होगा, और सी क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इस तरह से CSIR में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और आगे हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स आपके अंदर है। तो थैंक्स।